2025-24 तक में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर काफी कम होता था उनके लिए एक सुरक्षित स्टेट माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ओपन स्टेट होने की वजह से पूरे इंडिया से स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टूडेंट एजुकेशन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से माइग्रेट करते थे और मैनेजमेंट कोटे की फीस हाई होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत लोअर कट ऑफ तक में स्कोर मिल जाता था। इसलिए फर्स्ट राउंड में सारे लोगों ने अनुमान लगाया था कि वेस्ट बंगाल में जस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स को भी उनके कैटेगरी में भी जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है उन लोगों को भी वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। लेकिन जैसे हम लोगों ने कट ऑफ को देखा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में भी कट ऑफ एक्सपेक्टेडली बहुत हाई गए और सारे स्टेट्स का यही रहा और सेम ट्रेंड जो था वो वेस्ट बंगाल में भी फॉलो हुआ और वेस्ट बंगाल में भी जो 8 लाख के आसपास जो है रैंक पे जो है सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट खत्म हो गई। इवन दो वैसे कॉलेजेस जो लास्ट ईयर आए थे उनमें भी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लो स्कोर में अपने लिए एक सीट वेस्ट बंगाल में तलाश रहे थे उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अलॉटमेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको सेंटर पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको सही फीस के बारे में जानकारी नहीं थी और उनके पास बैंक गारंटी और बॉन्ड नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटे में और इवन स्टेट कोटे में भी चैलेंजेस फेस हुई रिपोर्ट करने में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं कर पाए। बावजूद उसके लगभग 50% एंड अबव सीट्स फर्स्ट राउंड में सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट ऑक्युपाई हो चुके हैं। कुछ जगहों पे 70% भी है, कुछ जगहों पे 50% से नीचे है, लेकिन एवरेज रिपोर्टिंग अगर फर्स्ट राउंड की देखें तो पिछले साल की तुलना में वेस्ट बंगाल में काफी अच्छी रिपोर्टिंग हुई है। ऐसी संभावनाएं हैं कि शायद कुछ कॉलेजेस में सीटें बढ़ सकती हैं और ऐसी संभावनाएं हैं कि शायद कुछ नए कॉलेजेस भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करना पड़ेगा। जब सीट मैट्रिक्स अपलोड होगी तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि सेकंड राउंड में सीट्स बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही और नए कॉलेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग की डिले होने की वजह से वेस्ट बंगाल काउंसलिंग भी डिले हो रही थी, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल ने तत्परता दिखाते हुए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही अगले 4 दिनों में सेकंड राउंड का अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कर लिया था। लेकिन जैसे एमसीसी ने नई शेड्यूल जारी कर दी है, इसके बाद उसको फॉलो करते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट ने भी अपनी काउंसलिंग की नई शेड्यूल जारी कर दी है, जो कि आपको WBMCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहां पे हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर ले। सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन था वो पहले 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक था, लेकिन इसके बाद इसको दोबारा से रिवाइज किया गया और फिलहाल ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 तारीख से मतलब 2 सितंबर से स्टार्ट होकर के 11 सितंबर तक स्टूडेंट्स दोबारा से वैसे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वैसे स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विलिंगनेस जाकर के यस कर दें। पहले राउंड में हम लोगों ने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था लेकिन कैंडिडेट प्रोफाइल उनका प्रिंटेड नहीं था, फीस रिसिप्ट उनके प्रिंटेड नहीं थी। अगर आप डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में किसी सीट को क्लेम कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मेडिकल फिटनेस का जो परफॉर्मा WBMCC के वेबसाइट पे दिया हुआ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो बिना परफॉर्मा के ही यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आए थे, जिसकी वजह से उनको सेंटर्स पे चैलेंजेस के सामना करना पड़े। तो अगर आपके पास इस बार लंबा समय मिला है तो अगर आप दोबारा से वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है अपना कैंडिडेट प्रोफाइल जरूर ले ले और उसके साथ साथ अपने फीस रिसिप्ट ले लो और मेडिकल परफॉर्मा जरूर बना ले। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके अपना पेमेंट करते हैं नेक्स्ट दिन की आपको जो होगी सेंटर में वेरिफिकेशन की डेट मिल जाती है। तो बेटर है कि पहले आप अपने टिकट्स बना लें, तो उसके साथ साथ मेडिकल परफॉर्मा रेडी कर ले और अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब ये दोनों चीजें आपके रेडी हो जाए तो आप अपना जो है पेमेंट कर दे ताकि नेक्स्ट दिन की आपको स्लॉट मिल जाए और आप इजिली बिना किसी चैलेंज के अपनी वेरिफिकेशन करा पाए। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन है इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे लेकर के आपको फिजिकली स्टूडेंट्स के साथ सेंटर्स पे पहुंचना पड़ता है। तो पहले राउंड का जो वेरिफिकेशन है वो आपका 2 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चलेगा, जहां पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन फीस जो पेमेंट होगा वो आपके 11 तारीख तक कर पाएंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगी वो 3 तारीख से स्टार्ट होकर के आपकी, अगर हम लोग देखें जो फिजिकल वेरिफिकेशन है आपकी उसकी डेट जो है वो स्टूडेंट्स अभी तक कर रहे थे जो कि 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख, मतलब अभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट जो होगी वो 8 सितंबर से मिलेगी, जो कि 12 सितंबर तक स्टूडेंट्स फिजिकली वेरीफाई अपने डॉक्यूमेंट्स को करा पाएंगे। वैसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन आप अपने सीट में बदलाव चाहते हैं या किसी और ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट 30 तारीख को जो होगा पहले राउंड में, जब सेकंड राउंड पहले जो शेड्यूल था उसमें वो लोग सीट सरेंडर कर पा रहे थे, लेकिन अभी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने अलॉटेड कॉलेजेस में जाकर के डॉक्यूमेंट्स के साथ सीट सरेंडर कर सकते हैं।
पब्लिकेशन जो होगी लिस्ट की वो 15 सितंबर को होगी और उसके बाद चॉइस फिलिंग 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। 22 सितंबर को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और जैसे फर्स्ट राउंड में डिफरेंट सेंटर्स अलॉटेड थे, इस बार वेस्ट बंगाल के 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 4 अलग अलग नोडल सेंटर्स बनाए गए थे जहां पे स्टूडेंट्स कॉलेजेस को काउंटर दिया गया था। इस बार भी सेम चीज होगा, तो जो 23 तारीख, 24 तारीख और 25 सितंबर को स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने अलॉटेड कॉलेजेस के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बैंक गारंटी, बॉन्ड और फीस स्ट्रक्चर्स के साथ जो उनका नोडल सेंटर होगा उस सेंटर पे जाएंगे और वहां कॉलेजेस के साथ जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर अब कोई बदलाव नहीं आता है या भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो थर्ड राउंड की दोबारा से जो रिवाइज शेड्यूल है ये जो होगी 30 सितंबर से स्टार्ट होगी और आपका 3 तारीख तक स्टूडेंट्स यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पेमेंट भी 3 तारीख तक हो पाएगी और वेरिफिकेशन 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जो होगा स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करा पाएंगे। सीट सरेंडर जो होगी फर्स्ट राउंड की तरह ही सेकंड राउंड में 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक में स्टूडेंट्स जाकर के कॉलेजेस में कर पाएंगे और 8 तारीख को वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होगी वो जारी हो जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो होगी वो 8 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक स्टूडेंट्स कर पाएंगे और पब्लिकेशन जो रिजल्ट्स का होगा वो 13 तारीख को स्टूडेंट्स का होगा और 14 तारीख और 15 तारीख को स्टूडेंट्स सेम सेकंड राउंड की भांति थर्ड राउंड में भी अपने सेंटर्स पर रिपोर्ट कर पाएंगे। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो होगी इस राउंड में भी स्टूडेंट्स को 16 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। 16 से लेकर 17 तारीख तक फीस पेमेंट हो पाएगी और 17-18 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 18 तारीख को फाइनली लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पब्लिश हो जाएगी और उसके बाद 18 और 19 तारीख को चॉइस स्टूडेंट फिल कर पाएंगे। 23 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं और 24 और 25 तारीख को जो है स्टूडेंट्स अपने लॉटेड कॉलेजेस में सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ पहुंच करके रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल के 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए। तो इन सारे कॉलेजेस में आप कैसे ले सकते हैं एडमिशन? अलग अलग कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फीस को लेकर के डिफरेंट कमिटमेंट मिलती है, तो उसमें एग्जैक्टली सही फीस क्या है, बॉन्ड और बैंक गारंटी क्या एक्चुअली में देनी पड़ती है या उसको वेव ऑफ किया जा सकता है, आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको चॉइस करने चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए, अलग अलग कॉलेजेस में किनके अपने हॉस्पिटल्स है, कौन गवर्नमेंट के साथ टाई अप रन कर रहे हैं, उनका पेशेंट फ्लो कैसा है, अलग अलग कॉलेजेस के एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे हैं, अलग अलग कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कैसा है और आपके और रैंक के बेसिस पे कैसे आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह के सारे सवालों के जवाब हैं जो वैसे स्टूडेंट्स को जो कि अपने लिए एक सीट तलाश कर रहे हैं और नीट एस्पिरेंट है वो जनरेशन एक्सेस जुड़ करके ले सकते हैं। तो अगर आपने वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो सेकंड राउंड में कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट, इसके ऊपर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन में 1-to-1 हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपका स्कोर जो है वो एक डिसेंट सा स्कोर है जिसमें आपको लग रहा है कि वैसे स्टेट जो कम बजट वाले स्टेट्स है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया या और भी बहुत सारे राज्य जहां पे कम बजट के कॉलेजेस अवेलेबल है, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, कम बजट और कम स्कोर दोनों मैच नहीं कर सकता। अगर आपका स्कोर कम है तो आपका बजट हाई होना चाहिए और आपका बजट कम है तो आपका स्कोर हाई होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका एक डिसेंट स्कोर है और आपका स्टैंडर्ड बजट है तो वेस्ट बंगाल वैसे स्टूडेंट्स के लिए सेकंड राउंड में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस राउंड में करके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कलकत्ता आए तो एक बार 1-to-1 हम लोग मिल करके सारे कॉलेजेस के ऊपर में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं और ज्यादा सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा 1-to-1 मीटिंग में आपके साथ हो सकती है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और अगर आप 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। तो हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नीट काउंसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आपके पास लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।